यूट्यूब के अपने सभी प्यारे मित्रों को मैं ब्रजेश पटेल नमस्कार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये कहानी एक आईएएस अधिकारी की आत्मकथा से ली गई है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि कृपा करके इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आप लोग इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सोच बदल जाएगी। तो साथियों, एक बार की बात है कि एक आईएएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के रास्ते कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में उनकी पत्नी को चिड़िया के कुछ घोंसला दिखाई दिया और वो घोंसला उनकी पत्नी को इतना पसंद आ गया, वो उन घोंसलों को लेने के लिए अपने आईएएस अधिकारी पति से जिद करने लगी। अब आईएएस अधिकारी जो हैं वो अपनी पत्नी के जिद के आगे हार गए और वो घोंसलों को लेने के लिए गाड़ी से उतर गए। गाड़ी से उतरने के बाद वो उन घोंसलों को पेड़ पर से उतारने के लिए सोचने लगे। जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने वहीं पर खेल रहे एक बच्चे को बुलाया और बच्चे को बुला कर कहा कि तुम इस घोंसला को उतार करके मुझे ला दो। बच्चे ने मना कर दिया। तो आईएएस अधिकारी ने कहा कि भाई 10 रुपये ले लो, वो घोंसला ला करके मुझे दे दो। बच्चे ने फिर भी मना कर दिया। फिर कहा कि 50 रुपये ले लो। बच्चे ने फिर भी मना किया। फिर कहा 100 रुपये ले लो, तो बच्चे ने फिर भी मना किया। तब उस आईएएस अधिकारी ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुम उन घोंसलों को उतार कर लाने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो। तब उस बच्चे ने कहा कि हुजूर, आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इन घोंसलों को उतार लेंगे, फिर इन घोंसलों को ले जा कर के अपने घर पे रख देंगे, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि जब चिड़िया आएगी और यहाँ पर ना ही अपने बच्चों को देखेगी और ना ही अपने घोंसलों को देखेगी, तब उस पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है आपने? उस बच्चे की बात को सुन करके आईएएस अधिकारी के अंदर एक अपराध बोध हुआ और वो सोचने लगे कि मैं एक आईएएस अधिकारी हो करके इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाया, लेकिन ये बच्चा इतना छोटा होकर के, अनपढ़ होकर के, नादान होकर के, भोला होकर के इतनी गहरी बात को समझ लिया। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि शिक्षा से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, संस्कार भी हमें जीना सिखाती है। इसलिए मेरे साथियों, अपने वैल्यू के दम पर कुछ काम करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो साथियों, ये रही मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके इस कहानी को अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और आगे भी इसी तरह की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।